With an experience of 22 years in the domain of nephrology including specialization in renal transplant, hemodialysis, CAPD and all kidney-related ailments along with critical kidney patients with emergency management, Dr. D.K. Agarwal is one of the most eminent doctors in Delhi NCR. Hello everyone, I am Salim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matters. Now today we will discuss about kidney disease, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Professor D.K. Agarwal. Welcome to our show, sir. Thank you. Sir, first a small introduction about yourself, sir. Yes, I am Dr. Professor D.K. Agarwal, working at present in Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi, as Senior Consultant Nephrology and Renal Transplantation for last almost 24 years. So previously I was there in Sanjay Gandhi Institute of UP and Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. So at present we are doing transplantation, dialysis and seeing all the kidney patients. Yes sir. Today is a World Kidney Day, so कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आपसे डिस्कस करेंगे सर, जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो मैं जानना चाहूँगा सर, किडनी डिजीज शुरुआती लक्षण क्या है और इसको जानने के लिए हम किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इंडिया में ही नहीं, पूरे संसार में बढ़ रही हैं। शुरुआती लक्षण कई बार तो ये किडनी डिजीज साइलेंट रहती है। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, हेल्थ चेकअप्स या रूटीनली इन्वेस्टिगेट करते हैं, तभी पकड़ में आती हैं और कई बार सिम्टम्स आती हैं। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है तो गुर्दे की बीमारियों में ब्लड प्रेशर का होना किडनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, तो अगर ब्लड प्रेशर होता है या सूजन आती है शरीर में, पैरों में सूजन है, चेहरा भारी हो जाता है सुबह उठते हुए, तो ये यूरिन में प्रोटीन जाने की वजह से होता है। और लक्षणों में जैसे जब ज़्यादा किडनी की बीमारी बढ़ जाती है तो भूख नहीं लगना और कम लगना, प्लस खून का कम बनना, एनीमिया, जैसे हीमोग्लोबिन फॉल करने लगता है और मिचली जैसे आने लगती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया होने लगता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो और खून की कमी हो तो समझिए पूरे चांसेस हैं कि किडनी की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको सिस्ट हैं फैमिली में या पथरी बन रही है तो उसके लक्षण पेट में दर्द होना, हो सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है सर कि लाइफ स्टाइल एंड डाइट चेंजेस इस किडनी की हेल्थ सुधार की जा सकती है इसको चेंजेस करके? अगर हाँ तो ये किस तरह की लाइफ स्टाइल और डाइट चेंजेस होनी चाहिए? निसंदेह ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किडनी एक तरह से बॉडी की सफाई करने का ऑर्गन है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ऐसे तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसी ज़िंदगी जीते हैं, वो सारा सफाई किडनी को ही करना पड़ता है। तो अगर हम उसको स्वस्थ रखेंगे और परंपराओं को फॉलो करेंगे, अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो किडनी पर लोड कम पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नमक का सेवन कम करें। नमक बहुत खाया जाता है हमारे देश में, तो नमक का सेवन कम करें। अगर हमें जंक फूड जो खाते हैं उसे कम खाएं क्योंकि उसमें फैट्स बहुत होते हैं, नमक बहुत होता है, मसाले बहुत होते हैं, तो जंक फूड कम लें। पानी का सेवन ठीक ठाक मात्रा में करें। ये नहीं कि गर्मी पड़ रही है, दिन भर खेत में काम कर रहे हो, पानी कम पी रहे हैं। तो हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी पीना, जंक फूड कम खाना, नमक का सेवन करना और सुबह मॉर्निंग अगर वॉक करें हम 30-40 मिनट की, हफ्ते में 5-6 दिन भी, तो बढ़िया हम किडनी की बीमारी को रोक सकते हैं। और इसके अलावा अपने आप खरीद के दवाइयाँ ना खाएं, चाहे किसी पैथी की भी हों। पेन किलर्स हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, एलोपैथिक, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन बहुत नुकसान करती है क्योंकि आपको मालूम नहीं है किडनी पे क्या असर डालेगी, आप तो खाए जा रहे हैं। तो इसलिए उसमें चिकित्सक से सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। किडनी डिजीज़ बेसिकली अलग अलग स्टेजेस की होती है सर। सो अलग स्टेज में आप जनरली किस तरह की ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं? क्या आप किसी विशेष ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हैं, मतलब जो आपने किया है सर? किडनी की बीमारियां एक्चुअली बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़।
एक्यूट किडनी इंजरी हाल की होती है, जैसे आपको किसी को हैजा हो गया, उल्टी दस्त हो गए, बीपी कम हो गया, पानी ज़्यादा निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये चीज़ें अगर हमें तत्काल उपचार मिल जाता है तो रिकवर कर जाती हैं, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं जो कि रिकवर नहीं करती हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ प्रोग्रेसिव होती हैं, इनको रोकने के अभी हमें इंतजाम नहीं जान सके हम लोग। इसको स्लो कर सकते हैं लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। अब फॉर एग्जांपल ये स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं। स्टेज 5 में हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कहते हैं कि भाई गुर्दा अब ख़राब हो गया। और जो पहले की स्टेज हैं उसमें हम परहेज़ करना, नंबर 1, नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ नहीं खाना, जैसे पेन किलर्स नहीं लेना, और ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करना इन द ट्यून ऑफ 130/80 और लेस। एंड अगर डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करना, उसके लिए HbA1c को 6.5 to 7% रखते हैं, जो 3 महीने का कंट्रोल बताती है। और कुछ दवाइयाँ अब आके ईजाद हुई हैं, बहुत दिनों बाद उन दवाइयों का हम डॉक्टर की सलाह से सेवन कर सकते हैं। किडनी रोग के मैनेजमेंट में पेशेंट एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके लिए? कैसे आप अपने पेशेंट को एम्पावर करते हैं अपनी किडनी की सेहत का ख्याल रखने के लिए? पेशेंट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि केवल दवाइयाँ ही काम नहीं करती। रहन सहन, खान पान और हाइड्रेशन, लिक्विड कितना लेना है, और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों का तालमेल होता है, तभी किडनी की बीमारियों को हम धीमा कर सकते हैं या रोका जा सकता है, जो भी है। तो उसमें पेशेंट को हम बताते हैं कि भाई आपको ये खाना है और ये कम खाना है और ये बिल्कुल नहीं खाना है। तो वो 3 कैटेगरी हम बना के दे देते हैं। तो उसमें पेशेंट अपनी डाइट का कंट्रोल रखता है। दूसरा ये है कि भाई जो दवाइयाँ हम देते हैं वो टाइमली खानी होती हैं। ये ऐसा नहीं करना कभी भूल गए कभी नहीं खाई, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह जैसे आप दवाई खा रहे हैं और सुबह आपको मेडिसिन लेनी है, आपने नहीं ली तो दोपहर को शूट कर जाएगा, तो उसे रिबाउंड कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, वो किडनी को असर डालेगा। तो और तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताना कि भाई देखो, अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से हो तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसको जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो करें। और जो तालमेल करके सारी चीज़ों का, जैसे कि डाइट कंट्रोल, दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, जैसे मैंने बार बार बताया, और रेगुलर फॉलो, इन सब चीज़ों से आपको समय समय पर आके दिखाना है। चाहे वो ट्रांसप्लांट हुआ हो, अगर आप निगरानी नहीं रखेंगे, सब चीज़ भले ही ठीक चल रही है, लेकिन 3-4 महीने में, 2-3 महीने में एक बार नज़र करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल के लिए इतना वो किया। थैंक यू वेरी मच।